हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो चलिए अब हम जो है टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। और उसमें जो है हमने अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हमने आपको अच्छे से समझा दिया था और सिखा दिया था। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा आज हमारा आज कौन सी डेट हो जाएगी? 3/12/2025। 3/12/2025। अब जो है किस सेंटेंस के बारे में? तीसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? तीसरा सेंटेंस हो जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे भैया? आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में? आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस? उससे पहले जो हम कुछ इसका बेसिक रूल समझ लेते हैं, जो कि हम हमेशा आपको बताते आ रहे हैं कि जो है ये जो टेंस होता है, इस टेंस की पहचान क्या है? कि टेंस की पहचान अगर हम करेंगे, किसी हिंदी वाक्य को अगर हम देख रहे हैं और उसकी पहचान करनी है, किसी हिंदी वाक्य को अगर हम देख रहे हैं और उसकी पहचान करनी है, तो उसके वाक्य के अंत में रहा रही रहे आदि आते हैं। तो वो क्या हो जाता है? रहा रही रहे आदि आएंगे। और उसके साथ साथ क्या रहेगा? उसके साथ साथ उसमें टाइम भी दिया होता है। क्या होता है? टाइम भी दिया होता है। उसके साथ साथ टाइम भी दिया होता है। तो क्या हो जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? हैव, हैज बीन। क्या हो जाएगी? हैव, हैज बीन। और ये जो है सिंस और फॉर का प्रयोग भी हमने आपको बता दिया था कि सिंस का प्रयोग जब टाइम निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित टाइम के लिए सिंस का प्रयोग, और निश्चित टाइम के लिए, एग्जैक्ट टाइम के लिए हम जो किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अब चलिए अब हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा आज क्या क्या सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में अब हम बात करते हैं। इसे क्या कहते हैं हिंदी में? इसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या हो जाएगा भैया? प्रश्नवाचक वाक्य। सुन के क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। तो चलिए अब हम प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब क्या हो गया कि आप ये समझिए कि प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब हो गया कि जब वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, क्या है, कब है, कौन है, किसका है, कहाँ से आया, कितना है, कब से है, तो ये सब चीज़ें जब आती हैं वाक्य में तो वो क्या हो जाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। इसका हम जो है क्या है कि इसको हम दो प्रकार से ट्रांसलेशन करते हैं। अगर क्या मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, अगर, एक बार ध्यान से सुनिएगा, अगर प्रश्नवाचक वाक्य अगर प्रश्नवाचक वर्ड अगर वाक्य के शुरुआत में है, पहले है, तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते। ये हम शुरू से आपको समझाते आ रहे हैं कि अगर प्रश्नवाचक वर्ड वाक्य के फर्स्ट टाइम में मतलब कि पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। ठीक, उसको हम कैसे स्टार्ट करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। और अगर प्रश्नवाचक वर्ड वाक्य के बीच में है तो उसकी अंग्रेजी को हम सबसे पहले लिखते हैं। इतना आप याद कर लीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्या फिर से हम आपको दोहरा देना चाह रहे हैं कि प्रश्नवाचक वर्ड जो है वो वाक्य के स्टार्टिंग में अगर रहता है, तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। और यदि प्रश्नवाचक वर्ड अगर दोनों प्रश्नवाचक वर्ड जो है वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी को हम सबसे पहले लिखते हैं। इतना आपको याद हो जाना चाहिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी लेकिन आप इसको एक बार थोड़ा सा स्लो करके इसको देख लीजिएगा। चलिए, तो अब हम जो है इसकी जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है अब हम उसको हम लिखते हैं। ठीक, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? अगर हम प्रश्नवाचक वर्ड वाक्य के अगर पहले आ जाता है, ठीक, वाक्य के पहले आ जाता है, क्योंकि अब बोर्ड हमारा छोटा है तो हम आपको ओनली ही बता दे रहे हैं। प्रश्नवाचक वाक्य अगर वर्ड के पहले आ जाता है, ठीक, तो उसमें जो है हम क्या करेंगे? उससे हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? हैव ऑब्लिक हैव। ठीक, हैज ऑब्लिक हैव। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर आ जाएगा भैया सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा भैया? बीन। देख लीजिए, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर बीन आ रहा है।
हैज हैव सब्जेक्ट फिर बीन, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आ जाएगा आईएनजी, आईएनजी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा भैया ऑब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इतना तो आपको याद हुआ होगा। अब उसके बाद जो है इसके अनुसार सिंस या फार का प्रयोग करके, मतलब कि अगर हम क्या है कि अगर यहाँ पर ऐसे अगर करें और इसके बाद हम कहें कि फार सिंस प्लस टाइम, फार सिंस प्लस टाइम, फार सिंस प्लस टाइम, फार सिंस प्लस टाइम, तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हुआ। क्या हुआ, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हुआ। एक बार देख लीजिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि जो है यही अगर आपको अगर समझ में आ गया तो आप आराम से सेंटेंस बना ले जाएंगे, आपको असुविधा नहीं होगी। क्या है कि अगर आपको अगर यही अगर समझ में आ गया तो आप सेंटेंस प्रॉपरली बना ले जाएंगे, आपको असुविधा किसी भी प्रकार की नहीं होगी। देख लीजिए यहाँ पर हैज है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फार ऑब्लिक सिंस और टाइम। तो ये जो है हमारा सेंटेंस ये मतलब कि ये फुल जो है स्ट्रक्चर, इसी के बेसिस पे हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलिए अब हम पहले सेंटेंस के बारे में हम बात करते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा, पहला सेंटेंस क्या वह 4 बजे से सो रहा है। अगर हम कह दें कि क्या वह 4 बजे से सो रहा, पहला सेंटेंस अगर हम कह दें कि क्या वह 4 बजे नहीं बजे, क्या वह 4 बजे से सो रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक, क्या वह 4 बजे से सो रहा, तो अब देख लीजिए इसमें रहा रही रही आएगा आ गया, और टाइम भी दिया है तो ये क्या हो जाएगा, रहा रही रही हो जाएगा कंटिन्यूअस, और टाइम भी दे दिया मतलब परफेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये हो गया। अब इसमें कौन सा सेंटेंस है, तो सेंटेंस के पता करने के लिए अब इसमें देख लीजिए क्वेश्चन मार्क लगा है, वाक्य के फर्स्ट में क्या लगा है, वाक्य के फर्स्ट में प्रश्नवाचक वाक्य आया है, तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब चलिए अब इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं। इसका ट्रांसलेशन कुछ जो है, क्या वह 4 बजे से सो रहा है। तो अब देख लीजिए अभी क्या आ गया, तो क्या की अंग्रेजी हम नहीं लिखकर इसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही के साथ हमेशा क्या प्रयोग होता है, हैज। तो हैज ही, ठीक। अब देख लीजिए हैज ही हम क्यों लिखे, ही सब्जेक्ट है, तो हैज ही, उसके बाद बीन, हैज ही बीन, उसके बाद क्या जाएगा वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, वर्ब भैया स्लीप है, तो ही हैज बीन स्लीप, और फिर उसमें क्या जोड़ देंगे हम, आईएनजी, ही हैज बीन स्लीपिंग, ही हैज बीन स्लीपिंग। अब उसके बाद ही हैज बीन स्लीपिंग। अब क्या है कि क्या वह 4 बजे से सो रहा है, तो ही हैज बीन स्लीपिंग। अब यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर क्या वह 4 बजे से सो रहा है, तो यहाँ पर अब ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पर कहीं नहीं ऑब्जेक्ट दिख रहा है। कि अगर ऐसे हम कहते हैं कि क्या वह 4 बजे से बेड पर सो रहा है, तो वहाँ पर बेड क्या हो जाता, ऑब्जेक्ट हो जाता। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो ही हैज बीन स्लीपिंग। अब उसके बाद जो है, अब ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो ऑब्जेक्ट को हम नहीं लिखेंगे, फिर इसके बाद सिंस या फार का प्रयोग करेंगे। तो एग्जैक्ट टाइम है, तो एग्जैक्ट टाइम के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, फार। अब क्या है, फार ओ क्लॉक, फार फोर ओ क्लॉक, तो फार फोर ओ क्लॉक, तो ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। मतलब ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है, कुछ इसी प्रकार से स्ट्रक्चर, मतलब यही सेंटेंस बनेगा। अब चलिए दूसरा सेंटेंस हम आपको सिखा रहे हैं। दूसरा सेंटेंस जो है, दूसरा सेंटेंस हो जाएगा, क्या वह 2 दिन से व्यस्त है। अगर हम कहते हैं कि क्या वह 2 दिन से व्यस्त
है। ठीक, अब देख लीजिए इसमें व्यस्त है, व्यस्त रहा है। तो व्यस्त रहा है सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक, व्यस्त रहा है सेंटेंस, कोई एक सेंटेंस अच्छा नहीं होता है। लेकिन इसमें जो है, अब यहाँ पर देख लीजिए कि व्यस्त है, क्या वो 2 दिन से व्यस्त है, मतलब कि एक काम चल रहा है। क्या वो 2 दिन से व्यस्त है? क्या वो काम, मतलब व्यस्त का मतलब बिजी है, व्यस्त है तो काम चल रहा है, तो वो कंटिन्यूस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि 2 दिन से आ गया, तो जब 2 दिन से हो जाएगा तो परफेक्ट, तो मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है। और इसमें क्या आ गया तो क्या का मतलब हो जाएगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए अब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो सबसे पहले जो है, क्या को क्या की अंग्रेजी हम लिखेंगे, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, क्या है, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। अब उसके बाद जो है हम कैसे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पर भैया है ही के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, हैज। उसके बाद ही, हैज ही, और उसके बाद फिर बीन। ये हम कैसे लिखते जा रहे हैं, ये इसके अनुसार से लिखते जा रहे हैं। देख लीजिए, ये सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट हो जाएगा ही, उसके बाद बीन लिख दिए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी बिजी, बिजी। अब बिजी ही इसकी जो है चारों फॉर्म होती है, कोई बिजीइंग आईएनजी इसमें नहीं जुड़ेगा, बस ये थोड़ा एक्सेप्शन है। ठीक, तो ही हैज बीन बिजी, ही हैज बीन बिजी फॉर, अब यहाँ पर भी देख लीजिए ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फॉर टू, फॉर टू, फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। तो ये हमारा जो है सेंटेंस बनकर तैयार हो गया, मतलब ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब जो है, अब हम तीसरे सेंटेंस की बात कर रहे हैं कि अब देख लीजिए, अब हम तीसरे सेंटेंस की जो हम बात करेंगे, उसमें जो प्रश्नवाचक वाक्य है वह क्वेश्चन वर्ड के बीच में रहेगा। वो क्या है कि वह क्वेश्चन वर्ड के, वो क्या है कि वह क्वेश्चन वर्ड के, वह क्वेश्चन वर्ड के बीच में रहेगा। ठीक, अब चलिए अब हम देखते हैं कि तुम 2 साल से क्यों नहीं दिल्ली जा रहे हो। तुम सारी अगर हम पूछें कि तुम दो साल से दिल्ली क्यों जा तुम 2 साल से दिल्ली क्यों जा रहे हो, तुम 2 साल से दिल्ली क्यों जा रहे हो। अब देख लीजिए, यहाँ पर रहा रही रहे आ गया, तो जब रहा रही रहे आ जाएगा भैया, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और इसमें साल भी, मतलब समय भी दे दिया, तो ये क्या जाएगा, परफेक्ट। अब जो है प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, जा रहे हो, तो जा रहे हो का मतलब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। कैसे, यहाँ रहा रही रहे आ गया, और यहाँ पर टाइम दे दिया, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अब जो है इसमें जो है हमारा सेंटेंस क्या है, हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा क्यों। तो क्यों को मतलब क्यों जब आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है, क्यों आ जा रहा है, तो क्यों मतलब क्या हो जाएगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अब हम ट्रांसलेशन करेंगे कुछ इस प्रकार से, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या भैया, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आए हैं। क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड जो है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड बीच में आया, तो इसकी जो है अंग्रेजी को हम सबसे पहले लिखेंगे। ये जान लीजिएगा, इसकी अंग्रेजी को जब वो क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आते हैं तो उसकी अंग्रेजी को हम पहले लिखते हैं। तो अब इसकी अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वाई, अब उसके बाद वाई, अब उसके बाद जो है वाई। अब देख लीजिए, अब यही चीज केवल इसकी अंग्रेजी को यहाँ पर लिख देते हैं, बाकी सब चीज, मतलब बाकी सब सेंटेंस एक ही जैसा होता है। तो आई हैव, मतलब कि केवल एक ही अंतर रहता है कि यहाँ पर हैव का इस्तेमाल करेंगे जब ये क्वेश्चन वर्ड जब पहले आ जाता है, जब क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आ जाएगा तो उसकी अंग्रेजी को पहले लिखकर बाकी सब वही रूल अप्लाई कर देंगे। तो वी, आई हैव, अब उसके बाद आई हैव यू, ओके, आई
वाई हैव यू, उसके बाद यू सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद भैया बीन हो जाएगा, वाई हैव यू बीन, और फिर बीन। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब वर्ब क्या है, तो वर्ब क्या है, जा रहे हो, मतलब वर्ब क्या है, जाना। जाना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, गोइंग। तो जाना का अंग्रेजी गो, और उसमें हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। गोइंग टू, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं, इसलिए टू दिल्ली, क्या हो जाएगा, टू दिल्ली, क्या हो जाएगा, टू दिल्ली, टू दिल्ली। तो वाई हैव यू बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर, अब क्या है यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम ने दे दिया, एग्जैक्ट टाइम 2 साल, तो फॉर अप टू 2 ईयर, फॉर 2 ईयर। तो ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया, मतलब यही हमारा करेक्ट सेंटेंस है। अगर हम कह दें कि तुम 2 साल से दिल्ली क्यों जा रहे हो, तो वाई हैव यू बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर 2 ईयर। तो ये हमारा सेंटेंस, ये हमारा तीसरा सेंटेंस हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको लग रहा है भाई कुछ मेहनत कर रहा है, तो प्लीज़ यार हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम चौथा सेंटेंस अगर हम बात करते हैं, तुम्हारा शाम से कोई इंतजार कर रहा है। अगर हम चौथे सेंटेंस की अगर बात करें, तो ऐसे हम कहते हैं कि तुम्हारा शाम से कौन इंतजार कर रहा है, शाम से कौन शाम से कौन इंतजार कर रहा है। ये देख लीजिए, अब आपको आ ही गया, अगर रहा है टाइम दे दिया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। और इसमें हमारा मेन क्या है, इसमें हमारा मेन मतलब प्रश्न पूछना हो गया। तो प्रश्न जब ये पूछा कौन का मतलब हु हो जाएगा, तो ये प्रश्न पूछना का मतलब ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसकी अंग्रेजी को सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर कौन की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, कौन की अंग्रेजी हो जाएगी भैया हु। तो हु, और उसके बाद सब यही हम ऑब्जेक्ट मतलब सब यही स्ट्रक्चर को फिर से हम लिख देते हैं। तो हु, अब उसके बाद जो है हु, अब उसके बाद क्या है तुम्हारा का अंग्रेजी क्या हो जाएगी, तुम्हारा का अंग्रेजी हो जाएगी यू। तो यू के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हैव, यू हैव। उसके बाद मतलब कि हु हैव, उसके बाद सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट यू, हु हैव यू बीन, क्या हो जाएगा, हु हैव यू बीन। अब उसके बाद हु हैव यू बीन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, वेट, हु हैव यू बीन वेट। तो वेट की फर्स्ट फॉर्म वेट हो जाएगा, उसमें हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। हु हैव यू बीन वेटिंग, अब जो है, अब देख लीजिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया भैया, ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्ट कहीं दिया है। अगर ये कहता है कि तुम्हारा, अगर यहाँ पर तुम्हारा शाम से कौन बगीचे में इंतजार कर रहा है, तो बगीचा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद जो है यहाँ पर देख लीजिए शाम है, शाम कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तो वहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, जब एग्जैक्ट टाइम का इस्तेमाल नहीं होता तब हम वहाँ पर क्या करते हैं, तब वहाँ पर हम क्या प्रयोग करते हैं, सिंस। अब सिंस जो है, सिंस इवनिंग, तो why you have been waiting since evening, तो आई होप आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। ठीक, अब ये जो है ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब चौथे सेंटेंस के, तुम 2 दिन से कौन सी किताब पढ़ रहे हो। अगर हम कह दें कि चौथा सेंटेंस, अगर पांचवा सेंटेंस अगर ऐसे है कि तुम 2 दिन से कौन सी किताब पढ़ रहे हो। तुम 2 दिन से कौन सी किताब पढ़ रहे हो, तो इसमें रही रहे और टाइम दे दिया।
तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया और इसमें आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेजेंट